अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम भी खैरियत से होंगे। आज न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा पे हम बात करेंगे। वैसे न्यूजीलैंड में स्टडी वीज़ा भी ऑफ़र किया जाता है, काफ़ी लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट विज़िट वीज़ाज़ भी हैं। ETA वीज़ा भी एक है जो कि बहुत इस टाइम पे फेमस हुआ है, काफ़ी लोग उस पर जा रहे हैं न्यूजीलैंड में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वर्क वीज़ा है न्यूजीलैंड का, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत नहीं है। ईज़ी प्रोसेस है जिसमें आपको किसी किस्म का आइल्स ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको किसी किस्म की कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अपना CV होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे हजरात जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस रखते हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास किसी और कंट्री का इससे पहले वीज़ा अगर आपको मिला हुआ है, आपने वो भी साथ अटैच करना है, उसमें आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपको इजी हो जाता है वर्क वीज़ा मिलने के। आज हम बात करेंगे सीज़नल वीज़ा पे, जो कि एक आसान सा वीज़ा है। इसको काफ़ी लोग इसलिए भी अप्रोच करते हैं बिकॉज़ इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। लाइक न्यूजीलैंड में हर सीज़न में ही जॉब्स होती हैं और अब ये डिपेंड करता है कि कौन से मंथ में कौन सी जॉब्स होंगी। अब ये जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें तमाम उन्होंने कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं कि ये रीजन्स हैं न्यूजीलैंड के जहाँ पे फ़िशरीज़ का काम ज़्यादा होता है और इस महीने में ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं लाइक एग्रीकल्चर हो गया या शीप्स का हो गया, उनमें ये होगा कि आपका मई टू अगस्त के मंथ में ज़्यादा काम होता है और आगे रीजन्स भी लिखे हुए हैं कि इस रीजन में इस चीज़ का ज़्यादा काम है, इन डिपार्टमेंट्स का ज़्यादा काम है। तो आप फोकस उन्हीं को करेंगे जिस मंथ में आपकी जो फील्ड है, जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, वो फील्ड का उन मंथ्स में आपने देखना है कि किस किस रीजन में काम ज़्यादा है, आप उसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से फिर आपको उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वर्क वीज़ा मिलता है। अब ये न्यूजीलैंड का सीजनल वीज़ा है, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि ये ऑफ़र कर रही हैं बिकॉज़ एक साल में 19,500 जो वीज़े हैं ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट देती है और ये सीज़नल वीज़ा उनको लाजमी देना पड़ता है बिकॉज़ उनके पास कोई सीज़नल जॉब्स के लिए कोई बंदा ऑलरेडी तैयार नहीं होता जो कि न्यूजीलैंड की सिटीज़न जिसके पास होगी, जो नेशनलिटी रखता होगा, तो वो सीज़नल जॉब्स नहीं करेगा। वो उनकी कोशिश होगी वो अच्छी जॉब्स और करें मज़ीद जिनमें उनको सैलरी ज़्यादा मिले। इसलिए उनके पास जो वर्कर्स हैं वो हर वक्त डिमांड में रहते हैं कि डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे आएँ। और ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप है। लाइक वीज़ा स्पॉन्सरशिप ये होता है कि आपको इसमें स्पॉन्सर देती है, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। इसमें एक लाइसेंस है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी ये जो कंपनी है ये ख़ुद इसमें आपको इसकी पेमेंट दी जाती है कि आप अपना लाइसेंस भी अगर बनवा सकते हैं न्यूजीलैंड में। ये उस टाइम होगा जब आप न्यूजीलैंड पहुँच जाते हैं, उस टाइम आपको ये लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कंपनी जो है वो आपको पैसे देती है, आपको डॉलर्स देती है ताकि आप ये लाइसेंस वहाँ पे बनवा सकें। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक ये है कि आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस होना चाहिए। लाइक आपकी एज है 18 से लेके ऊपर 50 तक, इसकी हम कहते हैं 50 तक, लेकिन आपकी जो एज होती है जिसको मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा के, वो 40 इयर्स होते हैं। 40 इयर्स या 45 इयर्स तक आप अप्लाई किया करें वर्क वीज़ा पे या जॉब में, जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। उससे ऊपर जो एज होती है उसमें आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फिर और वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं, आप उनको शुमार कर सकते हैं। अब इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे, आपने इसकी ख़ुद भी असेसमेंट कर सकते हैं, आप ख़ुद भी इसको असेस कर सकते हैं कि क्या ये आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमसे करा सकते हैं। 1-to-1 सेशन आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। उसमें आजकल हमारा उसमें ऑफ़ चल रहा है, उसमें हमने ऑफ़ दिया हुआ है। उसमें असेसमेंट में आपकी जो भी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से बात करनी है डायरेक्ट और आपने पूछना है कि क्या आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या कौन सी टाइप आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या किस कंट्री में आपको जाना चाहिए। अब इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा, उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपनी एक न्यूजीलैंड फॉर्मेट में CV बनाएं, उसमें तमाम आप डिटेल्स लिखें कि आपने कौन कौन सा काम किया है, कौन सी आप सीज़नल जॉब कर सकते हैं, कौन सा आपके पास लाइसेंस है या फिर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उनको इम्प्रेस कर सकें, आप उस कंपनी को इम्प्रेस कर सकें। तो इसमें अब डिफरेंट कंपनीज़ हैं। ये एक आपके साथ मैं सामने शो भी कर रहा हूँ। इसमें अब डिफरेंट ट्रैक्टर्स की फील्ड के रिलेटेड जॉब्स आई हैं कि जो लोग ट्रैक्टर चला सकते हैं या फिर वो शीप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से शीप को उनका टेक केयर कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की टेक केयर कर सकते हैं। या फिर एप्पल पिकर हैं आप,
अगर एप्पल को आपने पिक करना है और उनको पैक करना है, तो ये सारा काम है, इसमें तमाम सीजनल काम आते हैं। अब ये सीजनल वीज़ा होगा और इसकी 325 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी वीज़ा फ़ीस है। आप लोग पूछते हैं कि वीज़ा फ़ीस कितनी है, तो 325 न्यूजीलैंड डॉलर वीज़ा फ़ीस है, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, जो कि आप इजीली इसमें अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज़ वीज़ा अच्छा है, बिकॉज़ इसमें आपको कोई किसी किस्म की क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म का आइल्स ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा दिया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है, आप वहाँ पे इजीली जाके रहते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएँ, तो डे 1 से इस वीज़ा पे फैमिली के साथ आप शिफ्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है, अगर आप शिफ्ट होना चाहेंगे डे 1 से, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी शो करानी पड़ेगी। आपको अपने जो भी आप अपने डिपेंडेंट साथ लेके जाते हैं न्यूजीलैंड में, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मनी शो करानी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि आप मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी आप इतनी अमाउंट अपनी फैमिली की बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप डे 1 से लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे काम करते हैं, आप वहाँ पे 6 मंथ्स काम करते हैं, साल काम करते हैं, उसके बाद आप ईज़िली अपने पैसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है सीजनल जॉब्स की, वो 29 न्यूजीलैंड डॉलर्स है पर आवर, यानी 1 घंटे में 29 डॉलर है। आप दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 1 मंथ की आपकी कितनी इसमें सैलरी हो सकती है, तो आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, फिर आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे, मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे, तो बोथ एलिजिबल हैं। फ़ीमेल्स की भी जॉब्स हैं, लाइक पिकिंग और पैकिंग करना ईजी काम है, फ़ीमेल्स कर सकती हैं। इसमें मेल्स भी एलिजिबल हैं, मेल्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, लाइक आपके पास ट्रैक्टर चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस है, या और मशीनरी चलाते हैं, इसके अलावा आपको क्रॉप्स में केमिकल्स के बारे में नॉलेज है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा मिला हुआ है इससे पहले किसी भी कंट्री का, यूरोप का या फिर सऊदी अरेबिया का या दुबई का या किसी और कंट्री का, वो आप ज़रूर इसके साथ अटैच करेंगे, आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ये वीज़ा मिलता है। और इसमें जो देखा गया है, बिकॉज़ 19,500 हर साल में ये वीज़ा दिया जाता है न्यूजीलैंड की जानिब से, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगता है। अदरवाइज़ आप लोग जो चाहते हैं कि हम विज़िट वीज़ा करना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, तो उसका भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे न्यूजीलैंड जाएंगे और उस विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करना चाहेंगे सीजनल में, तो फिर उसकी जो वीज़ा फ़ीस होगी वो 700 750 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। ठीक है, तो अभी चीज़ आपको समझ आ गई कि अगर आप आउट ऑफ न्यूजीलैंड से अप्लाई करेंगे तो 325 न्यूजीलैंड डॉलर है। अगर आप किसी विज़िट वीज़ा पे जाएँ न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड में आपको जॉब मिल जाती है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे जब सीजनल में, तो आपको 700-750 न्यूजीलैंड डॉलर्स के करीब है, वो आपको अमाउंट देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका ये तमाम प्रोसेस होगा। आपको तमाम डिटेल्स बता दी गई हैं, आपको एज भी बता दी गई, कौन लोग एलिजिबल हैं, ख़ुद भी आप इसको असेस कर सकते हैं। कंपनीज़ के मैं लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देखें, डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, उनमें आप खुद अप्लाई करें। अगर हमारी हेल्प रिक्वायरमेंट है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने 1-to-1 सेशन कराना है, वो भी आप कर सकते हैं। तमाम इसमें जो भी कोई क्यूरीज़ होंगी आप पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे वो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। ज़रूर इस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करें। मैं इसलिए तमाम चीज़ें आपके साथ बताता हूँ जिसमें ज़्यादा स्कोप होता है, जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इसको ख़ुद भी देखें, एक्सप्लोर करें और इनमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।